देखिए हुआ क्या। पहला नारा आपको याद होगा आया, हम दो हमारे दो। ये सिर्फ नारा था, किसी ने नहीं माना। दूसरा नारा आया, दो बच्चे उज्जवल भविष्य, अधिक बच्चे कहां भविष्य, किसी को समझ नहीं आया। तीसरा नारा, खुद को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या पर रोक लगाना है, किसी ने नहीं सुना। एक और नारा देखिए, छोटा परिवार प्रगति का आधार, लोगों को लगा मजाक है। कानून नहीं था क्योंकि बच्चे दो ही अच्छे। एक के बाद एक नारे खूब आए। पिछली सरकारों ने नारे लेकर आए, शायद लोगों को समझ आए और कुछ कंट्रोल हो, लेकिन हुआ नहीं। नियंत्रण का लो संकल्प, यह है सबसे अच्छा विकल्प। सिर्फ लोगों ने इसको देखा पढ़ा, लेकिन इसे अपनाया नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये एक और नारा था, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। इसलिए जरूरत है एक सख्त और कड़े कानून की। आइए आपको बताते हैं, जरा देखिए भारत और दूसरे देशों के मुकाबले आबादी में कहां है। जरा देखिए, भारत की आबादी है 139 करोड़ और क्षेत्रफल कितना है देखिए जरा, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। भारत के मुकाबले जरा अमेरिका को देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख, अमेरिका का क्षेत्रफल है 98 लाख। हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है एरिया में, क्षेत्रफल में। आबादी देखिए, हमारी 39 करोड़, उनकी 33 करोड़। अब आप समझिए, वो हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ी जगह में रह रहे हैं और आबादी हमारी उनसे 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना ज्यादा है। रूस की हालत देखिए जरा, हिंदुस्तान का क्षेत्रफल है 32 लाख और रूस का क्षेत्रफल है 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख और 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आप फर्क समझिए जरा क्षेत्रफल में। और आबादी देखिए, भारत की 139 करोड़ और रूस की 14 करोड़, कोई तुलना ही नहीं है। यही वजह है कि यहां हिंदुस्तान में कदम रखने की जगह नहीं। चीन में देखिए, हमारे क्षेत्रफल है 32,87,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर और चीन का देखिए हमसे 3 गुना ज्यादा चीन के पास जगह है। आबादी में ज्यादा फर्क बचा नहीं है, 139 करोड़ 144 करोड़, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बहुत जगह है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा एरिया है, हमसे 3 गुना ज्यादा। ब्राजील की हालत देखिए, हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर, वो 85 लाख वर्ग किलोमीटर। और जरा हालत देखिए, हम 139 करोड़, ब्राजील 22 करोड़। ये जिस तेजी से रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, ये डरा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल चीन ने क्या किया। चीन ने जो फैसला आज योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, चीन ये फैसला अब से 30 साल पहले ले चुका है आबादी को रोकने के लिए। तब अब हम और चीन आसपास हैं, सिर्फ 4-5 करोड़ का फर्क बचा है, हम चीन को पार कर जाएंगे। ये फैसला जो आज योगी ले रहे हैं, चीन 30 साल पहले ले चुका है। आइए आपको बताते हैं, अब तक हम ये सुनते आए हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, लगभग 144 करोड़। चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है, हमारी आबादी लगभग 139 करोड़ है। लेकिन भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और चीन का भारत से 3 गुना ज्यादा वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। मतलब यह कि भारत और चीन भले ही आबादी के मामले में पहले और दूसरे पायदान पर हो, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से चीन ज्यादा बड़ा है और जाहिर है कि उसे कम दिक्कतें पेश आएंगी क्योंकि उसके पास ज्यादा जगह है। हमारे पास अगर एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, तो वहां दूसरे मुल्कों में किसानों के पास 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ जमीन है। लेकिन भारत में जहां बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय बना हुआ है, आबादी को कम करने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। चीन ऐसा पहला देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बना। चीन में 1979 में 1979 में एक बच्चे की नीति आई, यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी जैसे कड़े कानून बनाए गए और ये जो कानून है 37 सालों तक लागू रहे, जिस वजह से चीन में 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोक दिया गया, यानी जन्म दर काफी घट गया। 2016 में चीनी सरकार ने 2nd चाइल्ड पॉलिसी को, नियम को लागू किया, जिसके तहत कोई भी कपल 2 बच्चे पैदा कर सकता था। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी चीन के जन्म दर में कोई खास बदलाव नहीं आया, जिसके बाद चीन ने 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। और यही वजह है, सोचिए चीन हमसे 3 गुना ज्यादा है क्षेत्रफल में, आबादी में हमारे नजदीक है और अपनी आबादी को रोकने की वजह से ही चीन लगातार तरक्की करता रहा और आज अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए शायद यह फैसला हमें भी 30 साल पहले लेना चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। योगी के इस फैसले के बाद योगी के एक और बहुत बड़े फैसले की बात करते हैं। क्या फैसला ये आपको बताएंगे, पहले तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई, पूरे दिन पूरे देश ने देखा एक महिला को कैसे 2 बदमाश, 2 गुंडे सड़क पर उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के लिए यहां जो लोग पहुंचे, उनके साथ लड़ाई हुई। यह दरअसल सियासी था, सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लेकिन यह तस्वीर जब पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखी तो हंगामा मच गया और सियासत
होना लाजमी है क्योंकि यूपी में चुनाव है कुछ महीने बाद। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर के बाद योगी ने क्या एक्शन लिया ये आपको बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव पर हमला किया पप्पू यादव ने। जी हां, पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए ट्वीट किया, वो आपको बताएंगे वो क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव ने अखिलेश पर हमला किया, क्या कहा पप्पू यादव ने, देखिए जरा। लखीमपुर में हुए महिला से बदसलूकी के इस मामले में सियासत शुरू हो गई। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष यानी पप्पू यादव ने अखिलेश पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा अखिलेश को, बाबू अखिलेश यादव जी आपसे ना हो पाएगा, सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो, दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। यानी पप्पू यादव अपने लिए कह रहे हैं। एक बहन बीच सड़क पर चीरहरण बहन पर हुआ और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा। यानी पप्पू यादव अखिलेश से कह रहे हैं पार्टी आउटसोर्स कर दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये मैं कर लूंगा। पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर हमला किया। पप्पू यादव यही नहीं रुके, आइए आपको सुनवाते हैं। अब अखिलेश यादव पर जब हमला हो गया तो वो बाहर निकले और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। सुनिए जरा। ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। हम ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि आप ही के लोग रोक रहे थे उस महिला को, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता रोक रहे थे, क्योंकि और दूसरा दल जो उनका था, जो दूसरा गुट था समाजवादी पार्टी का, वो पर्चा भरना चाहता था। वो नहीं चाह रहा था कि वो महिला उनकी पार्टी की पर्चा भरे, दूसरा कोई को ताकतवर को पर्चा भरवाना चाह रहे थे। गुंडे का सर्टिफिकेट तो समाजवादी पार्टी के पास में है, तो उन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता प्रत्याशी था उसको रोकने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। तो ये तो साफ हो गया कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो अखिलेश आए तो थे योगी आदित्यनाथ को घेरने, लेकिन अखिलेश खुद घिर गए। उन पर न सिर्फ बीजेपी ने हमला किया, पप्पू यादव ने हमला किया, बल्कि बुआ मायावती ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। मायावती ने क्या लिखा ये आपको बताते हैं। मायावती लिख रही हैं, यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो बीजेपी के लिए विरोध में एसपी का जुबानी विरोध और आक्रामकता दिख रही है। वो घोर छलावा है, क्योंकि ऐसे ही सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी का पूरा शासनकाल चर्चाओं में रहा है। जनता कुछ नहीं भूली है, यह मायावती ने कहा। जल्दी से आइए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। जल्दी से देखिए योगी का सबसे बड़ा एक्शन आपको बताने जा रहे हैं। विपक्ष भले ही निशाना साध रहा है, लेकिन इस मामले में सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन में। मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस अपनाने को कहा है। 2 आरोपियों ब्रज किशोर और यश वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। वहीं जिस बसगवा थाना क्षेत्र का यह मामला है, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। थाने के एसएचओ आदर्श कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। एसएचओ के अलावा सीओ को, एक इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद यादव को सस्पेंड किया गया है।